हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू गैजेट्स 360 विद टेक्निकल गुरुजी। एक ऐसा शो जहां पे मैं लेके आता हूं आपके लिए हर बार न्यू गैजेट्स, न्यू टेक टिप्स एंड ऑल्सो आंसर टू ऑल योर क्वेश्चंस अराउंड दीज न्यू गैजेट्स। मतलब बेसिकली हर एपिसोड में बहुत सारे गैजेट्स के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं। इनफैक्ट आज इस एपिसोड के अंदर कुछ ऐसा ही होने वाला है। लेट्स एक्सप्लोर व्हाट्स हैपनिंग अराउंड अस इन द फील्ड ऑफ गैजेट्स। हेलो गाइस, मेरा नाम है गौरव एके टेक्निकल गुरुजी। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, एज वी स्टार्ट आगे जाएं उससे पहले थोड़ा सा पीछे जाना जरूरी है, बिकॉज दिस वर्ल्ड ऑफ गैजेट्स इज मूविंग वेरी 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 फास्ट। और अगर हम एक क्विक रिकैप ना लें तो हम शायद भूल जाएंगे कि क्या कुछ नया हुआ इन दिस वीक। सो लेट्स एक्सप्लोर द सेक्शन न्यूज ऑफ द वीक। इस हफ्ते रिटेल पेमेंट्स की दुनिया में एक बड़ा चेंज आ रहा है। रेजर पे ने अपने DigiPOS सिस्टम्स लॉन्च कर दिए हैं और एप्पल के साथ पार्टनरशिप करके ये इंडिया के एप्पल प्रीमियम रीसेलर स्टोर्स में पेमेंट्स को एक नया रंग देने वाले हैं। अब तक ये स्टोर्स एंड्रॉइड डिवाइसेस का यूज करते थे पेमेंट्स के लिए, बट नाउ विद दीज iOS डिवाइसेस रेजर पे का DigiPOS सिस्टम इंट्रोड्यूस हो रहा है। इसका मतलब है कि एप्पल प्रीमियम रीसेलर स्टोर्स में शॉपिंग करना अब और भी आसान और सीमलेस हो जाएगा। पेमेंट प्रोसेस को स्मूथ और यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए iOS का यूज किया जाएगा, जो कस्टमर्स को एक नए लेवल की कन्वीनियंस प्रोवाइड करेगा। This partnership is about to set new benchmarks for retail payment experiences, Apple के इकोसिस्टम को और भी आगे बढ़ाते हुए। Beats by Apple ने इंडिया में अपना नया ट्रियो लॉन्च किया है। Beats Solo Buds वायरलेस ईयरबड्स, Beats Solo 4 ऑन-ईयर हेडफोन्स और Beats Pill ब्लूटूथ स्पीकर। Beats Solo Buds 6,900 रुपीज में अवेलेबल है, जो 18 आवर्स तक चलती है बिना एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन के। Beats Pill स्पीकर्स रुपीज 16,900 का है, जो लाइटर और 24 आवर बैटरी लाइफ के साथ आता है। Beats Solo 4 हेडफोन्स रुपीज 22,900 में मिलेंगे, जो 50 आवर्स बैटरी लाइफ और प्रीमियम ऑडियो फीचर्स के साथ आते हैं। ये सब प्रोडक्ट्स एप्पल इंडिया वेबसाइट पर अवेलेबल हैं और 4 सितंबर से एप्पल स्टोर्स में भी मिलेंगे। गूगल ने जेमिनी एडवांस में जेम्स इंट्रोड्यूस किए हैं, कस्टमाइजेबल चैटबॉट्स जो आपके जिम बडी, कुकिंग असिस्टेंट या राइटिंग एडिटर भी बन सकते हैं। Users can give their gems unique personalities or even specialities depending on their requirements. Pre-made gems जैसे लर्निंग कोच और कोडिंग पार्टनर भी अवेलेबल हैं। ये अपडेट ग्लोबली रोल आउट हो रहा है और गूगल का OpenAI के कस्टम GPTs के साथ कंपटीशन का पार्ट है। Guys, before I start talking about the first gadget, let me just play some PlayStation, okay? अगर आपको लग रहा है कि हाउ आई एम एबल टू एंजॉय माई PlayStation while I am recording this video, guys, the best part is I have this new gadget with me. This is the all new Sony PS Portal. Now this is kind of a gadget जिसको जब आप अपने PlayStation से कनेक्ट कर लेते हैं, it basically allows you to play all your favorite games, essentially the entire PlayStation experience within the same Wi-Fi network, no matter where you are. मतलब आपके living room में if you have the PlayStation but you want to enjoy your games while you are in your bedroom, you can do that all thanks to this small but very powerful product. Let's have a closer look at this, the all new Sony PlayStation Portal. सोनी का नया PlayStation Portal, जो आपके PS5 गेम्स को रिमोटली स्ट्रीम करने का ऑप्शन देता है, इज फाइनली हिटिंग द इंडियन मार्केट। ये डिवाइस पिछले साल US में और ग्लोबली रिलीज हुआ था। द PlayStation Portal बाय इटसेल्फ गेम्स को नेटिवली नहीं चला सकता, लेकिन ये आपको PS5 गेम्स को हाई क्वालिटी कंसोल कंट्रोल्स के साथ वाईफाई के थ्रू स्ट्रीम करने की फैसिलिटी देता है। PlayStation Portal की प्राइस
इंडिया में ₹18,990 रखी गई है। ये डिवाइस एक ही व्हाइट कलर में अवेलेबल होगा सोनी सेंटर्स एंड वेरियस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर। टॉकिंग अबाउट इट्स स्पेसिफिकेशंस, द PlayStation Portal comes with an 8-inch LCD display और 60 Hz का रिफ्रेश रेट है। This can run PS4 and PS5 games in full HD resolution at up to 60 FPS। स्क्रीन के दोनों साइड पर टच इनेबल जोन्स भी हैं। You even get the DualSense वायरलेस कंट्रोलर के हैप्टिक फीडबैक और अडैप्टिव ट्रिगर्स फॉर सपोर्टेड गेम्स। कनेक्टिविटी ऑप्शंस में USB Type-C पोर्ट, 3.5mm हेडफोन जैक, सोनी का PS Link फीचर्स अवेलेबल हैं। ये डिवाइस सोनी के रिमोट प्ले फीचर के थ्रू काम करता है, तो अगर आप अपने PS5 गेम्स को टीवी के बिना भी एंजॉय करना चाहते हैं तो द PlayStation Portal एक आउटस्टैंडिंग ऑप्शन है। फ्रेंड्स, गेमिंग तो होती रहेगी बेसिकली, फिर चाहे आप गेम्स के लिए अपने प्ले स्टेशन पे या फिर अपने स्मार्टफोन पे। वेल, इनफैक्ट पीसी इज ऑल्सो अ ग्रेट ऑप्शन, बट नाउ इट्स टाइम फॉर दिस सेक्शन डिड यू नो। Guys, do you know where is the highest graveyard in the world? Before you guess, let me tell you कि it's not on this earth that we are on. Basically, ये है अर्थ से कुछ 22,400 माइल्स की हाइट पे, because this is a graveyard for satellites. This is kind of an orbit जहाँ पे सभी पुरानी satellites को once their life is done, once they are too old for any use, इनको हम पुश कर देते हैं so that the active satellites, they are in different orbits and this orbit is just essentially acting like a graveyard for all the old satellites. और अगर आपको लग रहा है कि what about the satellites जो थोड़े नीचे ऑर्बिट में होती हैं, वेल गाइज, अगर ये साइज में छोटी होती हैं तो इनको अर्थ की तरफ धकेल दिया जाता है, एंड बिकॉज ऑफ ऑल द फ्रिक्शन एंड ऑल द फोर्सेज एक्टिंग अपॉन, ये बेसिकली नीचे पहुंचते पहुंचते बर्न कर जाती हैं एसेंशियली, एंड देयर इज नथिंग रिमेनिंग। बट अगर थोड़ी सी ये साइज में बड़ी होती हैं तो इनको कंट्रोल तरीके से नीचे ड्रॉप कराया जाता है एट साइट्स इन पैसिफिक ओशियन, सो दैट दे आर फार अवे फ्रॉम एनी नेबरहुड्स और हमको कोई नुकसान ना पहुंचे। But yes, this was a fact about the highest graveyard in the world. Did you know this? Yes, then amazing, of course. But अगर आपको नहीं पता था तो please let me know at tg@ntv.com, or in fact if you have any interesting trivia also let me know, ताकि मैं अपकमिंग एपिसोड में शेयर कर सकूं आप सभी व्यूअर्स के साथ। Now friends, for the next one, I've got these two new phones coming straight from iQOO, and this is from their latest iQOO Z9s lineup. क्योंकि यहाँ पे this is the iQOO Z9s, this one is the iQOO Z9s Pro. Quite sleek at just 7.49 mm, but still packing huge batteries of 5500 mAh. At the same time, काफ़ी interesting features भी हैं इन phones में. So let's have a closer look and understand कि आखिर ये जो दोनों ही नए phones हैं, ये क्या कुछ नया पैक करते हैं, and आखिर किस प्राइस पे आते हैं, एंड क्या ये फ़ोन बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं या सो लेट्स हैव अ क्लोजर लुक अबाउट दीज न्यू iQOO Z9 सीरीज स्मार्टफोन्स। iQOO ने अपने Z सीरीज में दो नए फोन्स लॉन्च किए हैं, द iQOO Z9s Pro और iQOO Z9s। दोनों स्मार्टफोन्स काफी इंटरेस्टिंग फीचर्स के साथ आते हैं। Z9s Pro का प्राइस शुरू होता है ₹24,999 से फॉर द 8GB प्लस 128GB वेरिएंट, और स्टैंडर्ड Z9s की कीमत है ₹19,999 फॉर द सेम 8GB प्लस 128GB कॉन्फ़िगरेशन। अब बात करें इनके फीचर्स की तो दोनों फोन्स में 6.77 इंच AMOLED डिस्प्ले दिया गया है जो 120 Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। ये हाई रिफ्रेश रेट काफी स्मूथ स्क्रोलिंग एक्सपीरियंस देता है और गेमिंग में भी फर्क पड़ता है। प्रो वेरिएंट में स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 चिपसेट है जो एक सॉलिड परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी का कॉम्बो है। While the Z9s gets the MediaTek Dimensity 7300 SoC, both phones run on FunTouch OS 14 that are based on Android 14। कैमरा की बात करें तो दोनों फोन्स में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया गया है जो Sony IMX882 सेंसर यूज करता है फॉर बेटर लो लाइट शॉट्स और डिटेल्स। प्रो मॉडल में आपको 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड लेंस भी मिलता है जो वाइड एंगल शॉट्स के लिए काफी यूजफुल होगा, जबकि स्टैंडर्ड Z9s में 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर दिया गया है। सेल्फीज के लिए बोथ द फोन्स कम विद अ 16 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा। दोनों फोन्स में 5500 mAh की बैटरी है जो आपको दिन भर का बैकअप दे देगी। When it comes to the charging speeds, there's a little difference. The Pro variant supports 80 watt fast charging जो कुछ ही मिनट्स में फोन को चार्ज कर देगा, जबकि स्टैंडर्ड Z9s 44 watt चार्जिंग सपोर्ट करता है। डिजाइन वाइज भी फोन्स काफी स्लिम और लाइट वेट हैं और दोनों IP64 रेटिंग के साथ आते
आते हैं जो इन्हें डस्ट और स्प्लैश रेजिस्टेंट बनाते हैं। कलर ऑप्शंस भी काफी स्टाइलिश हैं। द Z9S Pro आता है फ्लैम्बॉयंट ऑरेंज और लक्स मार्बल शेड्स में और Z9S अवेलेबल होगा ऑनिक्स ग्रीन और टाइटेनियम मैट कलर्स में। Now friends, before I move ahead, time now for a very short break. But break के बाद is where the real fun starts, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टिप जो कि आपकी लाइफ को काफ़ी आसान बना सकता है। एट द सेम टाइम आपके सवालों के जवाब भी देने वाला हूँ। एवरीथिंग राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू गैजेट 360 विद टेक्निकल गुरुजी। वेल, मेरा ही नाम टेक्निकल गुरुजी है और अभी आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टिप, स्पेशली अ टेक टिप फॉर ऑल योर गैजेट्स। फिर चाहे वो नए हो या पुराने, स्मार्ट हो या डम, दिस टिप इज वेरी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ देम। well, अक्सर आपने सुना होगा अबाउट स्मार्ट होम्स एंड आप सोचते होंगे व्हाट इज अ स्मार्ट होम। अगर मैं अपना घर स्मार्ट बनाऊं तो वेयर टू स्टार्ट, हाउ टू स्टार्ट, कितना सस्ता, कितना महंगा। well guys, the tip is to just use a smart plug in the beginning. अब यहाँ पे जो स्मार्ट प्लग्स हैं, इफ यू यूज देम लेट्स से विद योर AC, योर टेलीविजन, योर रेफ्रिजरेटर, योर लाइट्स, योर फैंस, इट बिकम्स वेरी इजी टू कंट्रोल ऑल ऑफ देम फ्रॉम नो मैटर वे यू आर। मतलब अगर आप अपने ऑफिस में बैठे, आपको याद आता है कि आप सुबह अपने घर का AC ऑन छोड़ गए थे, आप बड़े आराम से अपने फ़ोन से ऑफ कर सकते हैं। या फिर आप घर पहुंचने से पहले चाहते हैं कि एक अच्छा टेम्परेचर बन जाए, तो आप AC को घर पहुंचने से पहले ऑन भी कर सकते हैं। बेसिकली जो स्मार्ट प्लग्स होते हैं, दे काइंड ऑफ गिव यू द कंट्रोल टू turn on and off all your appliances, all your gadgets from no matter where you are. तो स्मार्ट होम्स की डायरेक्शन में आगे बढ़ते हुए, इफ यू वांट टू इनिशिएट एंड टेक अ स्टेप, स्मार्ट प्लग्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टार्ट हो सकती है, मेकिंग इट वेरी कन्वीनियंट एंड समटाइम्स वेरी क्रिटिकल टू यूज एज वेल फॉर ऑल योर अप्लायंसेस। Okay, so guys, this is the time for my favorite section. The section is Ask TG and यहाँ पे मैं देता हूँ सवालों के जवाब जो भी आपने पूछे होते हैं around gadgets. Let's see the kind of questions we have इस एपिसोड के लिए। हेलो टीजी, कभी कभी मेरे कान का ईयरबड डिस्कनेक्ट हो जाता है तो वो उतार के दोबारा केस में डालना पड़ता है। सो इज इट ब्रोकन? See, if you're talking about a premium brand, तो मैं बोलूँगा better go to the service center. But if it is a very cheap option, तो sometimes they are not built well, and over time, yeah, you might face multiple such issues. Connectivity is one of them. So try if your product is in warranty, better go for repairs. Otherwise, I would recommend better get a new one, because sometimes that's how they behave. Or एक time के बाद में you will have issues around battery, around connectivity, and it's quite a common issue. VPNs, they are good, especially for example if you're using a public Wi-Fi network जहाँ पे the network is unprotected, तो उस केस में VPN is of a great help. या maybe if you are in a territory जहाँ पे you want to stream something, you want to watch something, but maybe something is like sometimes restricted to a particular location. In that case VPNs are useful. But make sure कि जब भी आप VPNs को use करते हैं, always go with the trusted VPN providers. Randomly up, maybe just do a Google search of free VPN or whatever. If you do that, not ideal in terms of privacy and security. So always go with the reputable VPN providers. In that case, might be a great convenience, especially in case you are traveling और आपको उस टाइम पे you want to access content from your home country or vice versa. तो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन हो सकता है। आपका मोटोरोला 50 सीरीज के कैमरे के बारे में क्या कहना है? मोटरोला अच्छा काम कर रहा है। मोटरोला इज डूइंग गुड, बट स्टिल फार अवे फ्रॉम द बेस्ट. फॉर एग्जांपल इफ यू कंपेयर विद द सैमसंग और विद आईफोन और विद पिक्सल या फ्लैगशिप वीवो फोन्स, मोटरोला इज स्टिल फार अवे. बट या they are kind of moving in the right direction, and slowly and steadily it looks कि हाँ शायद एक दिन वो बेस्ट कैमरा एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड कर पाएंगे.
Yes, I have tried the Windows ARM PCs, basically the Snapdragon X Elite जो चिप था उस पे बेस्ड लैपटॉप्स को मैंने ट्राई किया एंड द एक्सपीरियंस वाज कि सी दीज आर थिन एंड लाइट लैपटॉप्स. आपको एक बहुत अच्छी बैटरी मिलती है, द परफॉर्मेंस इज रियली गुड. But the problem is that not all the apps are compatible. तो वो it's kind of like this curve जिसके through में गुजरना पड़ेगा. It might take some time before all your apps are compatible with these ARM based PCs. But then again the performance is really good, the efficiency is really good. And आगे देखते हैं कि और एक दो साल में how exactly this entire ecosystem evolves. बैटरी बदलवाए या नया फोन ले, फोन को 3 साल हो गए हैं. सी अगर फ़ोन सब कुछ ठीक तरीके से काम कर रहा है, इफ़ यू आर हैप्पी विद द फ़ोन, केवल बैटरी का इशू है तो बेटर गेट द बैटरी रिप्लेस्ड ताकि आप इस फ़ोन को और लंबा यूज़ कर पाएँ. बट लेट्स से इफ़ द फ़ोन इन इट सेल्फ इज़ नॉट बिहेविंग एज पर द मार्क, या फिर आप शायद पसंद नहीं कर रहे हैं इस फ़ोन की परफॉर्मेंस को या कैमरा को, तो मे बी इट्स टाइम फॉर अपग्रेड बिकॉज 3 साल हो चुके हैं. बट इफ़ यू आर सेटिस्फाइड और अगर आपको लगता है केवल बैटरी का प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, बैटरी चेंज करवाइए और उस फ़ोन को जब तक हो सके तब तक यूज़ कीजिए. Okay, so guys, that's all from this week's episode of Gadgets 360 with Technical Guruji. I just want all of you to come back next week क्योंकि अगले week I've got even amazing gadgets. Kind of an exclusive as well. You know what season is it? हम किस तरफ आगे बढ़ने वाले हैं. I'll share some amazing stuff with you अगले एपिसोड में with all the information packed together. फिर चाहे आपके सवालों के जवाब हो या फिर एक इंटरेस्टिंग टिप भी हो, सब कुछ मिलेगा अगले वीक. फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही. See you all next week. Take care and have a good day.